कर्मों का तो खेल है, कर्मों का तो खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें सता रहा है कल कोई उसे सताएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपको कहानियों की दुनिया से रूबरू कराने वाला एक छोटा सा सिपाही दोस्तों मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ ऐसी कहानी के साथ जो आपको कर्मों के फल के बारे में बताएगी। कर्म करना कितना ज़रूरी है। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक मछुआरा एक नदी में मच्छी मारने जा रहा होता है। रोज़ मच्छी मारने जाता था, उसी में मच्छी मारता था, उसी तालाब में। वहीं से उसकी जीविका चलती थी दोस्तों। मच्छी मारते 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 वो ऐसी मारता जाता था, उसकी जीविका चलती जाती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके जाल में एक बेशकीमती मच्छी फंस गई, महंगी मच्छी, जिसको पाने के बाद उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भगवान, इसे बेचकर मैं अपने सारे कर्जे निपटा दूंगा और मेरा जीवन भी थोड़ा पटरी पे आ जाएगा। ये सोचकर वो मछली को लेके बाजार में बेचने जा ही रहा था दोस्तों, तो उसे एक बलवान व्यक्ति टकरा जाता है, ताकतवर व्यक्ति टकरा जाता है। वो उससे बोलता है, ये मच्छी तू मुझे दे दे। वो कितना उससे मना करता है, साहब ये मेरी, इससे मेरे कर्जे तर जाएंगे, ऐसा वैसा कहता है, मगर वो व्यक्ति नहीं मांगता दोस्तों। वो अपने बल के नशे में चूर उस व्यक्ति से वो मछली छीन लेता है। उस मछली को छीन कर वो जैसे ले जाने लगता है तो मछली उसका हाथ काट लेती है दोस्तों। मछली उसको काट लेती है हाथ में। तो मछली ले जाकर मार्केट में बेच देता है और पैसा कमा लेता है। एक दो दिन बाद देखता है कि वहाँ पे जहाँ मच्छी ने काटा होता है वहाँ पे एक घाव हो जाता है दोस्तों। उस घाव को लेके वो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब ये क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब उसमें पट्टी वट्टी करते हैं, दवाई देते हैं और 3 दिन बाद चेक कराने को कहते हैं कि 3 दिन बाद फिर चेक करेंगे। जैसे वो 3 दिन बाद आता है चेक कराने के लिए और डॉक्टर साहब उस पट्टी को खोलते हैं। डॉक्टर साहब उस पट्टी को खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि घाव पहले से ज़्यादा हरा हो गया, ज़्यादा फैल गया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अंगूठा काटना पड़ेगा। वो घाव अंगूठे पे फैल गया था दोस्तों। डॉक्टर साहब बोलते हैं अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ कलाई जाएगी, पूरा हाथ जाएगा। मरता क्या नहीं करता दोस्तों, डॉक्टर ने उसका अंगूठा काट दिया। अंगूठा काट के फिर पट्टी कर डॉक्टर ने उसे फिर भेज दिया 3 दिन की दवाई देके। फिर बोला 3 दिन बाद फिर चेक करेंगे, 3 दिन बाद फिर चेक करेंगे। तो 3 दिन बाद वो दोबारा आता है और डॉक्टर उस पट्टी को खोलते हैं। फिर क्या देखते हैं कि घाव जो है और बढ़ गया, घाव जो है और बढ़ गया। अब डॉक्टर कहता है पूरी हथेली काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरी बाजू जाएगी। ये सुनते ही एक व्यक्ति वहां बैठा होता है। वो व्यक्ति बोलता है, याद करो तुमने किसी का बुरा तो नहीं किया, याद करो तुमने किसी का नुकसान तो नहीं किया, याद करो तुमने किसी की बद्दुआ तो नहीं ली, किसी गरीब व्यक्ति की बद्दुआ तो नहीं ली। वो व्यक्ति कहता, हाँ बद्दुआ तो ली है, हक तो मारा है। एक गरीब मछुआरे को एक मच्छी, बेशकीमती मच्छी मिली थी, उसे मैंने उससे छीन के मार्केट में बेच के अच्छा पैसा कमाया था। तो वो जो व्यक्ति उसको राय देता, वो व्यक्ति बोलता, उस व्यक्ति को ढूंढो मछुआरे को और उसके पैर पड़कर माफ़ी मांगो। अगर वो माफ़ कर देगा शायद तुम्हारा ये घाव सही हो जाए। तुम्हें दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। तो वो व्यक्ति भैया भागता दौड़ता ढूंढता है उसको। वो मछुआरे को ढूंढ के उसके पैर पड़ जाता है। उससे बोलता है, यार भाई तूने ऐसा क्या मंत्र करा, ऐसा क्या जादू करा कि जो है मेरा घाव सही होने का नाम नहीं ले रहा है। उसने बोला, भाई मैंने कुछ नहीं कहा था। जब तू मेरी मच्छी छीन के ले गया, मेरा एकमात्र पैसा कमाने का जरिया ये था, मेरी किस्मत खुली थी। तू उसे चुरा के ले गया तो मैंने भगवान से यही बोला था, भगवान इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखाना। इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखाना। हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा याद रखना दोस्तों, कर्मफल यहीं भोग के जाने होते हैं। जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो लौट के आपके पास इसी जन्म में आता है। क्योंकि दोस्तों ना जिंदा व्यक्ति स्वर्ग गया है
ना मरे व्यक्ति ने नीचे आके बताया कि स्वर्ग होता है नहीं होता है। इसीलिए आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी किसी का अच्छा या बुरा करते हैं, वो रिटर्न आपके पास इसी जन्म में आएगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो बुरा झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। इस कहानी का यही छोटा सा सार है दोस्तों, कि आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं फिर मिलता हूं दोस्तों आपको एक अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।